जय श्री श्याम बाबा। जय श्री श्याम बाबा। सभी भक्तों का स्वागत है स्वामी लीला चैनल में। खाटू श्याम बाबा को अर्जी लगाने का सही तरीका। हाथों हाथ पूरी होगी आपकी सभी इच्छा और सभी मनोकामना। आप सभी पर श्याम बाबा की कृपा सदैव बनी रहे, यही श्याम बाबा के चरणों में हमारी प्रार्थना है। श्याम बाबा को अर्जी हम कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन शुभ माना गया है। प्रत्येक वार देवी देवता को समर्पित है। कभी कभी हमारी इच्छा पूरी नहीं होने पर हम तुरंत वापस अर्जी लगा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार अर्जी न लगाकर ऐसी अर्जी लगाना चाहिए जिसे कि श्याम बाबा तुरंत स्वीकार कर लें, क्योंकि हमारे जीवन में परेशानियां आती है और जब हम परेशानियों से घबराने लग जाते हैं, जब हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है, तब हमारा ध्यान अपने श्याम बाबा की ओर जाता है और हमारे मन में विचार आता है कि अब इन संकटों से श्याम बाबा ही हमें निकाल सकते हैं। हमारी इच्छा पूर्ति केवल हमारे श्याम बाबा कर सकते हैं, मनोकामना पूर्ति केवल हमारे श्याम बाबा कर सकते हैं। अब हम अर्जी किस दिन लगा सकते हैं जिसे श्याम बाबा तुरंत स्वीकार करें और आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो। हम विशेष तौर पर अर्जी अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, गुरुवार या रविवार, इन दिनों में हम अर्जी लगा सकते हैं। ये दिन श्याम बाबा को प्रिय माने जाते हैं और ये विशेष फलदायी भी होते हैं, तो इन दिनों में हम अपनी अर्जी लगा सकते हैं। अर्जी लगाने का समय जो है वो प्रातः 5 से 7 और रात्रि 9 से 11 के बीच में हमें अर्जी लगाना चाहिए, क्योंकि यह वातावरण बहुत शांत होता है और मन भी स्थिर होता है। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो हम अपने श्याम बाबा को अपने मन की बात आसानी से बता सकते हैं और मन की स्थिरता हमें श्याम बाबा से एकाकार करती है, श्याम बाबा से जोड़ती है। इसलिए इस समय हमें अर्जी लगाना चाहिए। अर्जी लगाने के लिए हमें सूखा नारियल, लाल कलावा, सफ़ेद पेपर, नया लाल पेन वो जिसे किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं किया गया हो, चाहे वो आपका जिससे आप पेन खरीद कर लाए वो दुकानदार हो, उसने भी उसे चलाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नया लाल पेन जिसका किसी भी प्रकार से उपयोग न हो। 11 रुपये, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, रोली, ये सारी वस्तुएं जब अर्जी लगाते हैं तब हमारे पास होनी चाहिए। अर्जी लगाते समय हमें शुचिर्भूत होकर श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास हो उनके सामने हमें बैठना है। श्याम बाबा के सामने हमारे मन को शांत करने के लिए, हमारे मन को स्थिर करने के लिए, बाबा से जुड़ने के लिए, बाबा से एकाकार होने के लिए बाबा का मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करते रहना चाहिए और जाप करते हुए नारियल को श्याम बाबा के सामने रखना है और उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। श्याम बाबा को कहना है कि मैं अर्जी लगा रही हूँ, मैं आपके शरण में आई हूँ, यह मेरी विशेष अर्जी स्वीकार करें। और श्याम बाबा से कहना है मेरी मनोकामना पूर्ण करें। बाबा के सामने हमें घी का दीपक जलाना है और कहना है हे श्याम बाबा, जैसे ये दीपक अंधकार मिटा रहा है वैसे ही मेरी समस्या भी दूर करें। अब सफ़ेद कागज पर लाल पेन से जिसे आपने खरीदा है उसका उपयोग करना है और कम से कम शब्दों में बाबा को अर्जी लिखनी है। कहीं भी अर्जी में नहीं शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए हमारे मन में सकारात्मक होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। किसी भी प्रकार की किंतु परंतु नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए अर्जी लिखते समय भी किसी भी प्रकार के नकारात्मकता उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। अर्जी लिखते समय हमें अपने कुल देवता का स्मरण करना है, अपने पितरों का स्मरण करना है और अपने पितरों से माफ़ी भी मांगनी है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें और उनसे आशीर्वाद मांगिए कि मैं श्याम बाबा के सामने अर्जी लगा रही हूँ, उस पर आप सभी का आशीर्वाद बना रहे,
कुल देवी से भी कहना है कि आपका आशीर्वाद भी इस अर्जी पर बना रहे। अब अपनी लिखी हुई अर्जी में 11 रुपए रखकर उसे फोल्ड करना है और नारियल के साथ उसे कलावे से बांधना है और इसे लाल कपड़े में बांधकर, हो सकता है आप नहीं जा सकते हैं तो घर के मंदिर में आप रख सकते हैं या खाटू श्याम जी के मंदिर जाकर भी रख सकते हैं। पुजारी को भी दे सकते हैं और अगर ये नहीं कुछ हुआ तो श्याम बाबा के मंदिर में हम उसे बांध कर भी आ सकते हैं। इस तरीके से हम अपने श्याम बाबा को अर्जी लगा सकते हैं और अपनी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करने के लिए श्याम बाबा से विनती कर सकते हैं। तो श्याम बाबा को जब आप इस तरीके से इस विशेष दिनों में अर्जी लगाएंगे तो निश्चित रूप से श्याम बाबा आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे। बस मन में एक विश्वास और श्याम बाबा के प्रति प्रेम और मन में किंतु परंतु का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री